नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। अब रिसेंटली क्या हुआ है आपने देखा ही होगा कि जो अग्निवीर स्कीम थी उसके तहत भर्तियां निकली थीं और उसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसा कहना है इंडियन एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स का कि उन्होंने तकरीबन 7.5 लाख जो अग्निवीर एप्लीकेशंस हैं वो रिसीव की हैं और पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो अग्निपथ के तहत आए इन आवेदनों के बारे में सारी जानकारी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। ये आप देखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल 7 जुलाई का कि 7 lakh अग्निपथ गेट्स इंडियन एयरफोर्स इट्स मोस्ट एप्लीकेशंस एवर। और उसके बाद ये दूसरा आर्टिकल है एनडीटीवी का कि न्यू अग्निपथ स्कीम ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मतलब एक नया कीर्तिमान बनाया है। अग्निपथ अलाउज अ 4 year ड्यूटी। ये तो आपको मैंने पहले ही बता ही दिया था कि इसमें 4 साल की जो है ड्यूटी रहेगी आपकी, और उसके बाद जो है 25% जो पर्सनल हैं, जो जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे उसमें से वो आगे सर्विसेज के लिए जाएंगे और बाकी के 75% बाहर आ जाएंगे। ये आप देखेंगे इंडियन एयरफोर्स का जो ट्विटर अकाउंट है, इनके द्वारा की गई है ये जानकारी। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय IAF टुवर्ड्स अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम्स हैज बीन कंप्लीटेड। ये अब कंप्लीट हो चुकी है। 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी, तो जितनी भी एप्लीकेशन फिल्स हुई हैं उसके बाद इन्होंने ये अपना जो है अनाउंसमेंट करी है। कंपेयर टू 6,31,528 applications in the past, which was the highest in any recruitment cycle, this time 7,49,899 applications have been received। तो आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन कम थी ये 7.5 लाख होने में। तो और पिछले साल ये 6,30,000 31,000 के आसपास थी। और इंडियन आर्मी ने भी ये कंडक्ट किया था अग्निवीर रिक्रूटमेंट ड्राइव। अब ये जो अपने अगले स्टेप में जाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन फिलिंग की जो प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद अब जो ये अगला स्टेप होगा उसमें होगा कि ये रैलीज होंगी अलग अलग जगह। मतलब आप जो जैसे आर्मी की ड्राइव होती है उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है आपको पता ही होगा। तो अब ये अलग अलग जगह होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अगस्त से शुरू होगा। इसकी जो डेट है आप चेक कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात ये रही कि 20% जो अग्निवीर्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उसमें 20% जो है वुमेन्स होंगी। और ये जो नेवी की भी है आप देखेंगे, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, अराउंड 20% ऑफ नेवल अग्निवीर्स दिस ईयर विल बी वुमेन। तो जो नेवी में जाएंगे उनके लिए भी ये एक बहुत ही कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो अ, महिलाओं की जो भागीदारी है हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस में वो और ज़्यादा बढ़ेगी। उनको और ज़्यादा जो है प्राथमिकता मिलेगी, वो और ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगी कंधों से कंधे मिला के। हालांकि देखिए मेरा ये मानना है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि पुरुष और महिलाएं एक समान हैं, वो बिल्कुल गलत है। महिलाएं पुरुषों से कहीं ऊपर हैं। अब पुरुष कभी भी उनका बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, अपनी अपनी स्पेशलिटी हर जगह सबकी अलग होती है। अगर आप काम के नज़रिए से देखेंगे या सोच विचार के तरीके से देखेंगे तो वो अलग हो सकता है, लेकिन जो एक महिला की कैपेबिलिटी होती है ना, वो हमेशा ज़्यादा ही रहती है। ये मेरे ऐसा मानना है। बाकी आप अपने विचार अलग रख सकते हैं, हम सबको अलग विचार रखने का हक है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो उसके बाद ये आप आर्टिकल देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का कि फ्यूचर अग्निवीर्स ऑप्ट फॉर अग्निपथ। इसमें से अब अगर आपने परसेंटेज के माध्यम से तो समझ लिया, लेकिन अगर जो एक्चुअल नंबर हैं अगर उसके माध्यम से हम देखें तो ये 10,000 जो है महिलाएं होंगी जो नेवी में जाएंगी। और अंडर अग्निपथ मेजॉरिटी एप्लीकेंट्स वांट टू गेट इनटू आईएएफ। मतलब ज्यादातर लोगों ने ये इंडियन एयरफोर्स को चुना है अग्निवीर के लिए, अग्निवीर अग्निपथ स्कीम के अंडर में, बजाय आर्मी और नेवी के। लेकिन कमाल की बात यह है कि काफ आपने देखा होगा कि पास्ट में काफी विरोध हुआ इस स्कीम को लेके। हालांकि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने ये कहा कि इस पे काफी समय से विचार विमर्श चल रहा था और ये स्कीम हमने काफी पहले सोची थी लॉन्च करने की, क्योंकि जरूरत महसूस की गई थी कि भाई अब डिफेंस फोर्सेस में जो है एज, जो एवरेज एज है उसको हम कम करें, ताकि जो जवान लोग आएंगे जो एज में कम होंगे तो उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी अच्छी होगी, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे ऑन फील्ड। और क्योंकि वो जवान हैं, जोशीले हैं, तो उनका जो माइंड है वो भी उसी हिसाब से चलेगा। और टेक्नोलॉजी सेवी होंगे वो लोग। जो पुराने टाइम के लोग नहीं होते इतने, उनको दिक्कत होती है समझने में या सीखने में कोई भी टेक्नोलॉजी। लेकिन जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो हमेशा ऑलरेडी उन चीज़ों में काफ़ी आगे है। तो उनको वो चीज़ें समझाना, जैसे ड्रोन कैसे उड़ाना है, ड्रोन
आप फ्लाई करना है कहीं पे, या जितनी भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा ईज़ी होगा क्योंकि वो अडैप्ट कर पाएँगे उस चीज़ को। अब इस चीज़ को लेके जो ऑपोज़िशन में है, चिदम्बरम जी, इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि आप, इन्होंने ट्विस्ट करते हुए बोला कि डेस्परेट यूथ विलिंग टू टेक एनी जॉब, चिदम्बरम आफ्टर आईएएफ गेट 7.5 लाख एप्लीकेशंस फॉर 3000 अग्निवीर पोजीशंस। इनका ये कहना था कि देखिए, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है देश के अंदर कि जो 3000 पोस्ट निकली हैं, 3000 वैकेंसी जो निकली हैं, उसके लिए 7.5 लाख लोगों ने अप्लाई करा है। और मतलब जो देश का युवा है वो इतना डेस्परेट है इस वक्त पर, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि वो कोई भी जॉब करने के लिए तैयार है। चाहे वो 4 साल के लिए हो, चाहे वो कितने भी टाइम के लिए हो, चाहे कोई भी पोजीशन हो। ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है इनकी, मतलब जो करंट गवर्नमेंट और जो आर्मी जो ये स्कीम लेकर आए हैं, उनके ऊपर एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह उठाया इन्होंने कि भाई, आपने जो प्रॉमिस किया था कि आप हर साल इतनी जॉब निकालेंगे, 1.5 करोड़ या 2 करोड़, तो लेकिन उसको फुलफिल आप नहीं कर पाए। और हालत ये हो गई है कि अब जो देश के युवा हैं वो, मतलब कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हैं, बस उनको नौकरी चाहिए ताकि वो अपना जो एक उन्होंने उम्र दे दी भाई पढ़ने लिखने में और सीखने में चीज़ों को, अब उसके बाद वो सेटल होना चाहते हैं, तो कुछ भी अगर काम उन्हें मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अब इस पे क्या जवाब देगी गवर्नमेंट, क्या जवाब देगी, या जो डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कोई स्पोक पर्सन होंगे वो क्या जवाब देंगे, ये तो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। मैं, अगर कुछ ऐसा होगा इन फ्यूचर, तो आई विल डेफिनेटली शेयर दी अपडेट विद यू गाइस। और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। एक छोटी सी अपडेट थी, आई नो कि पिछले 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ अदर वर्क प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस गैप को मैं कवर कर सकूं। और ये एक अपडेट वीडियो थी, आई होप आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिली होगी कि अग्निवीर स्कीम जो निकाली थी, अग्निपथ स्कीम, उसको लेके पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन अब उसके उसका जो रिस्पॉन्स आया है, जो लोग ये कह रहे थे कि भाई लोग इसमें नहीं जाएंगे, कौन 4 साल के लिए जाएगा, तो अब ये जो रिकॉर्ड एप्लीकेशंस वहाँ गई हैं तो शायद उनको जवाब मिल गया होगा। और वैसे भी मेरा ये सोचना है कि देश की जो आर्मी होती है, जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं, बाकी कोई और प्रोफेशन हो उसके बारे में नहीं, लेकिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीन जो प्रोफेशन है ना, ये आप इनको मतलब बिल्कुल ऐसे मत देखिए कि ये पैसे कमाने का जरिया है, कि ये एक नौकरी है, ये देश सेवा है। तो देश सेवा के पर्पज से जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग अपना मतलब योगदान देना चाहते हैं कि भाई हमने देश के लिए कुछ करा है, हमने बॉर्डर पे सिक्योरिटी की, या हमने लड़ाई करी, हालांकि आई विश, आई प्रे कि कभी कोई ऐसा हालात ना बने कि इन लोगों को लड़ाई में जाना पड़े, फ्रंट पे जाना पड़े, ज़रूरत पड़े उसकी, तैयार रहना चाहिए लेकिन ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि लड़ाई से कभी किसी का भला होता नहीं है। ये हम देख ही रहे हैं, रशिया यूक्रेन जो वॉर हो रही है, कि कितना नुकसान हो रहा है, और सिर्फ जो 2 देश लड़ रहे हैं उनको ही नहीं, पूरे देश में उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है। गेहूँ जो था, व्हीट जो था, उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, और कितनी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ के लोगों को व्हीट के लिए, वो व्हीट नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा है। तो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं एक वॉर सिचुएशन के, एंड आई होप ऐसा ना हो। बहरहाल, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके इस बारे में क्या विचार हैं, जो ये एप्लीकेशंस आई हैं, क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या लोगों को जाना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर हमारे लिए आप कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई टॉपिक जिस पर आप स्पेसिफिकली वीडियो चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही आपसे मिलेंगे हम एक और अपडेटेड वीडियो के साथ करंट अफेयर्स की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जय हिंद, जय भारत।